अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुहतरम भाइयों और बहनों, आज सुप्रीम कोर्ट में आसिया मसीह की बरी होने से पूरी कौम मायूस हुई है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूरी कौम हैरान और परेशान हुई है। आसिया मसीह जिसने जून 2009 में तौहीन रिसालत का इर्तिकाब किया था और ये मुसलसल 10 साल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जिन्होंने उनके बारे में फांसी का फ़ैसला किया था और बाद में एक अपील के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको बरी कर लिया है। इस फैसले पर कौम यकसून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी कौम ये मुतालिबा करती है कि इस फैसले पर नज़रसानी कर ले, इसलिए कि जब भी तौहीन रिसालत के मुर्तकब अफराद को सज़ाई नहीं मिलती है, जिस तरह कभी भी नहीं मिली है, तो उसका वाज़ेह पैगाम यही है कि फिर अवाम और लोग ख़ुद ही फ़ैसला कर ले। इसलिए हम समझते हैं कि मुमताज़ क़ादरी के हवाले से तो चंद दिनों में फ़ैसला हुआ और उनको फांसी दी गई। आसिया मसीह जो इस केस का एक मरकज़ी किरदार है, उसके बारे में 10 सालों में भी फ़ैसला नहीं हुआ और आज अवाम बजा तौर पर इस पर एहतजाज का हक़ रखते हैं। मैं मुतालिबा करता हूँ कि आसिया मसीह का नाम ACL में डाला जाए और उनको बाहर जाने ना दिया जाए, इसलिए कि जब भी इस तरह जुर्म का इर्तिकाब जिसने भी किया है तो मग़रिब फ़ौरी तौर पर उसको अपने यहाँ VIP बनाता है। सलमान रुश्दी को VIP बनाया गया, बांग्लादेश के तस्लीम नसरीन को VIP बनाया गया और अब चंद दिनों में आप देखेंगे कि आसिया मसीह को भी वो वेलकम करेंगे और इज़्ज़त और वक़ार के साथ और बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। लिहाजा हम कहते हैं कि उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगाया जाए ताकि इस केस को आगे बढ़ाने में वो इस मुल्क में मौजूद रहें। हम हुकूमत से भी ये मुतालिबा करते हैं कि 295C जो तौहीन रिसालत के हवाले से हमारे कानून में फांसी का एक कानून है कि जिसने भी तौहीन रिसालत किया 295C के तहत मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई की जाएगी। सारी दुनिया और ख़ास कर मग़रिबी दुनिया हमारे कानून से इस दफ़ा को ख़त्म करने के लिए लगी है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जो भी इस कानून में तब्दीली की कोशिश करता है उनको नाकाम बनाया जाए और तौहीन रिसालत के मुर्तकब अफराद उसके हवाले से ख़ुद हुकूमत फ़ैसला करे, कौम की तर्जुमानी करे और अज़ीम अक्सरियत के इस मुतालिबे को हुकूमत ख़ुद ही परसू कर ले कि सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले पर नज़रसानी हो और बड़ा बेंच तश्कील देकर इस पूरे मामले को असर नौ देखा जाए, इसलिए कि मौजूदा फ़ैसले से हमारी कौम मुतमईन नहीं है। इस फ़ैसले पर तमाम दीनी और मज़हबी और सियासी जमातों से राबिता कर रहे हैं। कल हमने लाहौर में मिली यकजहती कौंसिल का इजलास बुलाया है, दूसरे कायदीन के साथ हमारा राबिता है और हम इंशाअल्लाह एक मुश्तरका लाहे अमल ऐलान करेंगे। जुमे के दिन पूरे मुल्क में एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे और अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार होगा और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ैसले पर नज़रसानी करे, इसलिए कि ये फ़ैसला इंसाफ की उसूलों के मुताबिक नहीं है।